हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो हमारी चल रही है डिटेल डिस्कशन में, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स में लॉजिक गेट, जो हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। चाहे नीट ले लो, जेई ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। स्कूल लेवल में तो अभी हटा दिया गया है, तो इसलिए और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल लेवल में आप इसको पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप सोचते हैं कि बहुत टफ होगा, जो कि बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हमारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं वो हमारे दो टाइप के होंगे, एनालॉग सर्किट और दूसरा होता है डिजिटल सर्किट। एक होता है एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट का मतलब ये होता है जिसमें करंट या वोल्टेज, आपने एसी में देखा होगा उसी तरह से साइनोसॉइडल, अगर जिसमें वोल्टेज या करंट वेरी कर रहा है इस फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे एनालॉग सर्किट। ठीक है। और जहाँ पर हमारा सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यू में मूव करता है, डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स इस तरह से, ठीक है। ये जो उठे हुए भाग है इसको 1 बोलते हैं और जो ये नीचे वाला भाग है इसको 0 बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हो डिजिटल सर्किट में जो 1 है और जो 0 है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं बच्चों। जो आपका 0 है वो आपको 0 वोल्ट को दिखाता है और जो यहाँ पर 1 है वो आपका 5 वोल्ट को दिखाता है। 0 आपका ऑफ स्टेट को दिखाता है और 1 आपका ऑन स्टेट को दिखाता है। तो डिजिटल में सिर्फ दो ही, जो भी डिजिटल सिग्नल होंगे दो ही वैल्यू कैरी कर सकते हैं, 0 या 1, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, ऑन या ऑफ। ठीक है। अब यूज क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनालॉग हैं, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस स्केल चाहिए हमको, जैसे एम्पलीफायर डिवाइस हैं, टेलीविज़न हैं, रेडियो हैं। और वहीं डिजिटल में जैसे डिजिटल मल्टीप्लायर है और बहुत सारी, ज़्यादातर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे यहाँ यूज होता है। ठीक है। तो अब देखिए, जो लॉजिक गेट हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसिक गेट, एक होते हैं यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट का मतलब ये है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को हम बेसिक गेट कहते हैं। और जो एन एन डी, नैंड गेट, नॉर गेट जो है इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं इससे हम सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर दो गेट और होते हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जेई में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक है एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर, इसको हम एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं। ठीक है। ये भी हमारा किससे बना है, इन्हीं से बना है, लेकिन आपको ये ज़्यादा ये दो ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर जब आप ये सर्किट पढ़ेंगे तो आपके पास एक एक इनको हम डील करेंगे और एक एक जब आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बूलियन अलजेब्रा होती है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब एक एक लॉजिक गेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और को करते हैं। आपके सामने मैंने और गेट का एक सिंबल बनाया है। जब भी आपका एक इनपुट ए ये है, बी ये है, तो इसका जो बूलियन अलजेब्रा है जिसके अकॉर्डिंग और गेट होगा, ए प्लस बी होता है। क्लियर ये बात। ये आपका डायोड कन्फिग्रेशन है। डायोड कन्फिग्रेशन का मतलब ये है, यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास ये ए और बी दो यूनिट हैं, आपने यहाँ पर एक क्या लगा दी, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है। और इधर आपने इसको ग्राउंडेड किया है। तो आप देखिए, अगर ए 0 होगा, बी 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो डायोड हैं आपके D1 D2 कौन कौन से कंडक्ट करेंगे। अगर ए और बी दोनों 0 हो गए बच्चों, तो आपका दोनों डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे। और डायोड कब कंडक्ट करते हैं, ओनली फॉरवर्ड बाइस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए को भी 0 इनपुट देते हैं, बी को भी 0 इनपुट देते हैं, तो जो आउटपुट आएगा हमारा वो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है। अब अगर आप किसी एक को 1 दे दें, अगर आप बी को 1 दे दें, 1 मतलब 5 वोल्ट दे दें, लेकिन ए को 0 दे दिया,
तो जैसे आपने ए को 0 दिया तो जो D1 है वो कनेक्ट कहाँ से है, वो अर्थ से कनेक्ट है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। D2 किससे कनेक्ट है, D2 हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। 5 वोल्ट मतलब 1, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 5 वोल्ट से करेंगे तो जो D2 है हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस D2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो फुल स्केल जो वोल्टेज है 5 लगाओगे तो 5 मिलेगा। 5 को हम यहाँ पर लिखते हैं 1। सिमिलरली 1 0 हो गया तो ये भी 1 आ जाएगा। और दोनों को 5 5 लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, कंडक्ट करेंगे करंट को, और D1 और D2 पैरेलल होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप तो 5 ही वोल्ट होगा ना, और 5 को हम क्या लिखते हैं 1। तो ये जो हमारा 1 0 1 0 आई ना बच्चों, यहाँ पर आप 0 5 वोल्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको करना क्या है, 0 1 के फॉर्म में, डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में रखना है। और ये जो इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो जब भी आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। कैसे हुआ देखो, अगर आप ए को भी 0 देते हैं और बी को भी 0 देते हैं तो आप देखेंगे दोनों डायोड रिवर्स बाइस कंडक्ट नहीं करेंगे तो 0 आ गया। अगर आप किसी एक डायोड को 5 वोल्ट देते हैं, मतलब 1 देते हैं, तो वो वाला डायोड आपका कंडक्ट करने लग जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, 5 ही वोल्ट हो जाएगा। जितना इधर दोगे उतना ही वही मिल जाएगा। और दोनों को 5 5 दे दोगे, पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से 5 वोल्ट ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो आपको सिंबल तैयार हो गया होगा, इसको हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका डायोड कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन और है जिसको बल्ब कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो S1 और S2 यहाँ पे स्विच है, S1 और S2 स्विच है। अब आप देखिए, अगर आप या तो आप इससे सीख लीजिए, इससे सीख लीजिए, आप S1 को प्रेस करेंगे और S2, या दोनों को खुला रख दो, क्या बल्ब जलेगा, ये आपका बल्ब है तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर आपका एक प्रेस हो गया तो करंट तो पास हो जाएगी, तो अगर एक भी प्रेस हो गया बच्चों तो हमारा जो लॉजिक गेट है उसमें हमारा यहाँ करंट चले जाएगी, बल्ब जलेगा। सिमिलरली इसलिए दोनों ही ऑन हो गए तब भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो और की ये हमारी ट्रुथ टेबल है, TT लिख लेता हूँ इसको। ये हमारा बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा सिंबल है, और ये हमारा डायोड कॉन्फ़िगरेशन है। आपको इसका नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप दीपक क्लासेस फॉर जेई करके सर्च कीजिए, या आपको पिन को यहाँ पर मैं पिन कर दूँगा, आप उससे इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपके जेई हो, नीट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको अगर याद ही करना है तो बच्चों और गेट में 2 स्विच पैरेलल में, दोनों डायोड पैरेलल में, ठीक है। और इनके जो नोक हैं, जो ट्रायंगल वाले सिरे हैं, ये राइट साइड को, ठीक है। इसको आप 5 वोल्ट लगा के देख सकते हैं। दूसरा जो डायोड है एंड गेट, एंड गेट का सिंबल जस्ट उसका रिवर्स कर देना है, और ये इसका सिंबल हो गया। अब सिंबल में D हो जाएगा, जैसे दीपक क्लासेस का D है वैसे ये भी D है, तो इसका जो आउटपुट होगा बच्चों वो हमारा A.B हो जाएगा। और वहाँ पे क्या था, A+B था, ठीक है। तो डायोड कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने और गेट का बताया वैसे यहाँ पर भी लगा दीजिए। जब आप दोनों को 0 0 देंगे तो आपका 0 ही निकल के आएगा, और जब आप एक को भी इसमें क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो भैया ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इनके सिरे उल्टे हो गए ना, तो दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। तो चाहे आप जब तक दोनों को आप बराबर वोल्टेज नहीं देंगे, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तब तक ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसका डायोड कॉन्फ़िगरेशन है। और एक और बल्ब कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो ये रहा। देखिए अगर दोनों ओपन हैं तब तो 0 हो गया, अगर इसमें से एक भी आपने बंद कर दिया, एक को खुला ही रखा, तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। सीरीज में क्या होगा, दोनों को बंद करना पड़ेगा तभी बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट पास होगी। दोनों को प्रेस करोगे तभी आपकी करंट पास होगी। तो आप इसको ऐसे याद करें, मैं इसको याद करने की भी टेक्निक बता रहा हूँ। और गेट में आपको क्या करना है, प्लस कर दो इसको, तो 0 0 तो 0 ही होगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 यहाँ 2 नहीं 1 ही होगा। एंड में क्या हो जाएगा, इनटू कर दो, ठीक है। तो ये सब 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। अगला है नॉट गेट। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है। इस गेट का एक नाम और है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कहीं कहीं पर बच्चों ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये आपका ट्रांजिस्टर अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि जेई में एक बार पूछा था ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो ये बच्चों
NPN ट्रांजिस्टर है, ये बात आप ध्यान रखना। और NPN ट्रांजिस्टर में भी कौन सा है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिस्टर की फेनोमेना लगेगी क्योंकि एक ही इनपुट होगा यहाँ पे, और यहाँ पर जब इनपुट A 0 है, अगर आप बेस में ये A इनपुट है, अगर इसको आप 0 रखते हैं तो जो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर है बच्चों, ये तो अर्थ है, इसको आप अर्थ कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप इनपुट लगाएंगे, ये मान के चलिए 5 वोल्ट है, तो इसको अगर आप अर्थिंग कर देंगे तो बेस इमीटर जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और कलेक्टर बेस जो है, ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ पर करंट है दोनों जंक्शन में 0 हो जाएगी, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होता है, ठीक है। तो नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC, तो जो इनपुट हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। जितना ये है, ये 5 वोल्ट है आपका, ये वाला 5 वोल्ट है, क्योंकि दोनों आपके रिवर्स बाइस में आ जाएंगे। तो ये, तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन कभी डीप पूछा जाएगा, तो अगर इनपुट आप 0 रखते हैं, पहला इनपुट अगर आप 0 रखते हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में बिहेव करेगा, और कट ऑफ रीजन में होने की वजह से जितना ये 5 वोल्ट लगाया आपने वो यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इसको 1 करते हैं, मतलब 5 वोल्ट लगाते हैं, तो इमीटर और कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे, फॉरवर्ड होंगे तो करंट फ्लो होगा, हेंस आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी होता है एक तरह से, और उसकी अगर आप टेबल बनाएं, अच्छा ये नॉट गेट में इतनी बड़ी टेबल नहीं होगी क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है बच्चों, इसको आप हटा दीजिए। तो जैसे ही A होगा, A का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बूलियन अलजेब्रा है वो y = A का बार है, ये बात ध्यान रखना। ये बूलियन एक्सप्रेशन है इनके सबके, तो ये 1 आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप बैटरी लगाएंगे तो अगर A को जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब जिसको यहाँ तक आ गया उसको आगे सब कुछ आ गया। कैसे? अब है NAND गेट, ठीक है। NAND में देखो, NAND का मतलब है आपने नॉट पे एक एंड लगा दिया, तो जैसे ही आप नॉट पे एक एंड लगाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि एंड का बूलियन अलजेब्रा ये है, और इस पर नॉट लगाएंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट। तो जो टेबल आपकी और की थी, अभी आपने और की टेबल बनाई थी, वो आप ध्यान रखिए बेसिक गेट की, ये आप इजीली निकाल लेंगे। और गेट की टेबल होती थी बच्चों 0 0, तो ये 0 होता था, 0 1, तो ये 1 होता था, 1 0, तो ये 1 होता था, 1 1, तो ये 1 होता था। ये और गेट की टेबल है, ठीक है। और हमारा जो, सॉरी ये और की है ना, हमें एंड की बनानी है, तो एंड की जो हमारी टेबल हो जाएगी वो हो जाएगी 0 0 1। तो हम NAND की बनाएंगे, NAND की बनाएंगे तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 0। तो जो हमारी फाइनल और गेट की टेबल हो जाएगी, आप इस बीच वाले को हटा भी सकते हैं, या हम इधर बनाएं अगर, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी जोड़ सकते हैं अगर दोनों में आएगा। और टेबल में अगर आप देखें तो 0 0, आप देखिए एंड की क्या होती है, 0 0 में 0 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बूलियन अलजेब्रा है A.B का बार है। तो 1 0 कितना है, 1 0 का 0 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, 0 1 का ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह नॉर गेट की बात करें तो जो नॉर गेट होता है बच्चों, यहाँ पर सेम यही कहानी है, ये इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखने का, ये सबका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बल्ब कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो आपका और का है, और का क्या है A.B, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 0 में और में 0 हो रहा था, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। 1 0 में और का 1 होता है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। 0 1 में कितना होता है, 1 होता है, तो इसका 0 आ जाएगा। 1 1 में 1 होता है, तो 0 आ जाएगा। तो आपको बेसिकली और गेट आना चाहिए था, और गेट अगर एक बार आपको आ गया तो आप कह सकते हैं सर हम नॉट निकाल देंगे उसका नॉट करके। बस आपको सिंबल में देखिए, सिंबल में ये आगे से एक छोटी सी एक गोल गोल लग गया है। सिमिलरली एंड में भी आप देखेंगे आगे से एक गोल गोल लग गया है, यही इनकी पहचान है। बल्ब कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जब और गेट है तो 2 पैरेलल में है, एंड गेट में 2 सीरीज में है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो जब हमारा
नैंड गेट होगा तो यहाँ पर जो बल्ब कॉन्फ़िगरेशन होगा, एंड में क्या था, सीरीज में था, तो इसमें सीरीज वर्टिकल हो जाएगा बैटरी के, और यहाँ पर बैटरी के पैरेलल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, बैटरी के पैरेलल और में होगा, लेकिन नॉट है ना तो बैटरी के पैरेलल हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं। आगे देखें, इसमें ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। सबकी टेबल कैसे बनानी है, रट्टा नहीं मारना है, समझिए। क्वेश्चन ये है कि जो NAND और NOR गेट है, इसको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो बच्चों, यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं ताकि इससे हम सारे गेट बना लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे हम NAND की बात करें, हमें NAND से कोई एक ऐसा गेट बनाना है जो हमारा क्या हो, जो हमारा नॉट गेट हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, NAND गेट का मैं आपको बताऊं, सिंबल ये होता है दीपक क्लासेस वाला D, उसके आगे नॉट, जिसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों टर्मिनल को मिला दो और अब एक लॉजिक गेट बनाओ, तो ये आपका नॉट गेट होगा। चाहे तो आप बूलियन अलजेब्रा निकाल के देख सकते हैं। अगर आप इसको एंड गेट में कन्वर्ट करना चाहें, तो एंड गेट में क्या होगा बच्चों, एक आप यहाँ पर नॉट गेट यूज़ करिए, NAND गेट यूज़ करिए, ये आपने करा। इस NAND के आगे एक दूसरा गेट यूज़ करिए और दोनों इनपुट को कॉमन कर दीजिए, आपका एंड गेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि NAND का और गेट कैसे निकलेगा, तो आप और गेट में क्या करिए, एक NAND गेट यहाँ जोड़िए, एक NAND गेट यहाँ जोड़िए, NAND गेट के दोनों आपके इनपुट कॉमन कर दीजिए, दोनों को एक बना दिया, और यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा, इस आउटपुट को आप क्या करिए, एक NAND गेट से जोड़िए। तो इसका मतलब ये हो गया कि NAND गेट से और गेट बनाने के लिए हमें 3 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 यहाँ पर 2 पड़ेगी, यहाँ पर 1 पड़ेगी। सर कैसे बिहेव होगा, देखिए ये A है बच्चों, और ये मान लो A है, क्योंकि दोनों कॉमन हो गए, तो ये क्या है, एंड है। तो एंड का क्या होता है, एंड का मैंने आपको अभी बताया, अगर ये A है, ये B है, तो एंड का होता है A डॉट B का बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A डॉट A का बार हो जाएगा, और A डॉट A की वैल्यू क्या होती है, A ही होती है, तो ये A का बार हो जाएगा। A का बार इज़ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। सिमिलरली यहाँ देखिए A B है, तो यहाँ पर हो जाएगा A डॉट B का बार, और दोनों इनपुट A बार B बार का अगर होल बार निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A डॉट B। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A लिया आपने, तो यहाँ से A डॉट A बार हो जाएगा, यहाँ पे B बार हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको NAND गेट में करेंगे तो A प्लस B निकल के आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर और गेट पे जाएं, नॉर गेट में जाएं, तो नॉर गेट से अगर आपको नॉट बनाना है, नॉट बनाना सबसे आसान है। आपको क्या करना है, नॉट के दोनों टर्मिनल को पकड़ के एक बना देना है, आपका नॉट गेट बन जाएगा। तो एक नॉर गेट से हमारा नॉट गेट बनता है। अगर आपसे कहें कि और गेट बनाओ, तो और गेट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नॉर गेट लेने पड़ेंगे, और उन 2 नॉर गेट में लास्ट वाले के टर्मिनल क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, और यहाँ पर 2 A और B रख लीजिए। अगर आपको एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट की कहानी ये है बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, एक और गेट ऐसे रखो। आप चाहें तो इसके बूलियन अलजेब्रा चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ से आप क्या करिए, इनको कॉमन करके निकाल लीजिए। तो सिंपल सी इसमें अगर आपको मैं टेक्निक बताऊं, पहले में तो एक चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब एंड से हमें नैंड से एंड बनाना था तो 2 चाहिए थे, वैसे ही जब नॉर से और बनाना था तो यहाँ भी 2 चाहिए थे। अब जब हमें नॉर से एंड बनाना है तो 3 चाहिए थे, और आप ऊपर देखेंगे हम अगर नैंड से और बना रहे थे तो तब भी हमें 3 चाहिए थे, ठीक है। तो नैंड से और बनाओगे 3 चाहिए, नॉर से एंड बनाओगे तब भी 3 चाहिए। अगर आपको ऐसे कोई डायग्राम मिलते हैं तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी में कुछ बूलियन अलजेब्रा की समरी बना लेते हैं। समरी ये बच्चों की, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम आएगा। डी मॉर्गन थ्योरम मतलब ये है, देखो और गेट के रूल के हिसाब से डी मॉर्गन थ्योरम हम बना लेते हैं। A प्लस 0 कभी भी करोगे, अगर किसी भी इनपुट में A प्लस 0 करोगे तो A ही आएगा, अगर A प्लस में 1 करोगे तो 1 ही आएगा, और अगर 2 सेम A को ऐड कर दोगे, A प्लस A कर दोगे तो आपको A मिलेगा। और गेट का जो बूलियन अलजेब्रा है A डॉट B, ठीक है, A प्लस B इक्वल टू Y है, ठीक है। दूसरा एंड गेट की बात करें, एंड गेट में जो बूलियन अलजेब्रा है
वो हमारा इनटू से रिप्रेजेंट होता है, तो ए डॉट जीरो जीरो ही होगा। अगर आपका ए डॉट वन है तो आपका ये ए हो जाएगा। अगर आपका ए डॉट ए है, दोनों ए हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा। और एक्चुअल में जो एंड का हमारा बुलियन अलजेब्रा है उसका जो रिलेशन है वो ए डॉट बी है। ये और का है। अगर आपसे नॉर का पूछेंगे तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है, मतलब एक बार चढ़ा देना है। अगर आपको एंड से नैंड निकालना है तो आपको करना क्या है, एक बार चढ़ा देना है। अच्छा जी, नॉट में चलते हैं। तो नॉट में क्या होगा देखिए, ए प्लस ए बार अगर आपको कभी जोड़ना पड़े, ये आपको तब हेल्प करेंगे जब आप बड़े बड़े सर्किट डील करेंगे। और ए डॉट ए बार करना पड़ेगा तो आपका मिलेगा 0। और अगर किसी भी एक इनपुट के 2 बार कर दोगे तो एक ही आ जाएगा। और अगर किसी इनपुट के 2 बार किए आपने, उसके साथ फिर ए किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट ए, तो ए आ जाएगा। और एक्चुअल में जो नॉट का हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए इनपुट अगर है तो उसका बार होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम का मतलब ये है बच्चों कि जैसे ए प्लस बी का आपने बार किया, ए प्लस बी का जब बार करोगे तो आपका ए बार डॉट बी बार निकल के आएगा। और वहीं अगर इनटू में ये होगा ए डॉट बी और होल बार होगा, तो जब ये ब्रेक होंगे तो ये प्लस के साथ ब्रेक होंगे। अगर प्लस में बार है तो इनटू में अलग अलग होंगे, अगर इनटू में बार है तो प्लस में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपकी बूलियन अलजेब्रा थी। अब इसमें 2 गेट और हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे नहीं पूछा गया है आज तक। 1 या 2 बार आपके जेई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो क्यों रिस्क लेना। तो जो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट हैं, एक्सक्लूसिव और नॉर गेट को ऐसे दिखाते हैं बच्चों। एक्स नॉर गेट जो है हमारा, एक्स नॉर या एक्स और कह देते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स और गेट का जो सिंबल है वो ऐसे है। ए और गेट बनाइए सबसे पहले, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर एक्स और के बाद ये हो जाएगा, तो ये एक्स और का सिंबल है। और वहीं पर जो एक्स नॉर है, जिसको एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं, उसका जो सिंबल होता है ये ए है, ये बी है, और समझ ही गए होंगे आप, एक आगे से उसका नॉट लग जाएगा और एक हमारा यहाँ पर ऐसे डंडा आ जाएगा। तो इसका जो हमारा ट्रुथ टेबल है या जो बूलियन अलजेब्रा है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये होती है। अगर कभी भी ऐसा आता है ना तो आप समझ जाना एक्सक्लूसिव पूछा है, ए बार बी प्लस बी ए बार या बी बार ए। ठीक है, और इसका जो निकल के आता है वो निकलता है y की जो वैल्यू बूलियन अलजेब्रा की आती है ए बी और प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस बी करके, और इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल बार। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं और मेनली आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी देखो, अब इसमें आप अगर वैल्यू रखते हैं ए की, बी की और ये y है, तो अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आपका जो y होगा यहाँ पे वो 0 होगा। अगर एक इनपुट भी 1 हो गया तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 0 1। अगर दोनों 1 हो गए तो ये आपका फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब x नॉर करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी लॉजिक गेट की कंप्लीट थ्योरी। मैंने सोचा कम से कम टाइम में आपको दी जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। 1 या 2 क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं रखे हैं। जब आपको वेव फॉर्म गिवन होगा, वेव फॉर्म कैसे, ऐसे एक एनसीईआरटी से ही मैंने लिया हुआ है, और इसमें आपको एक वेव फॉर्म गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये कौन सा गेट है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जो हमारा वेव फॉर्म है, देखिए ये जो लाइन है, जो T1 तक की लाइन है, यहाँ से लेके ये जो लाइन है, अब आपको करना क्या है, जब T1 से कम है, T1 से कम में a की वैल्यू कितनी है, 0। अगर कोई भी लॉजिक गेट ऐसे होता है, कैसे, ऐसे, तो इसका मतलब ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, जो ऊपर उठे हुए भाग हैं वो 1 होते हैं, तो ये 0 है, तो ऊपर उठा हुआ तो ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, और ये नीचे फिर ये 0 है, ये 0 है,
ये 1 है कम्प्लीटली। सिमिलरली बी में देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आउटपुट ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर उठ गया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये ऊपर ही है सब, और ये फिर नीचे चले गया तो 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब आप मैच कर लीजिए, T1 से पहले देखिए 0 0 0, तो बताइए कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 0 0 का आउटपुट भी 0 होता है। अभी अभी हमने इतने सारे डिस्कस करे, तो अगर 0 0 का 0 है तो वो और गेट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर और नैंड नहीं हो सकता, उसमें दोनों में 1 होता है। तो एक और चेक कर लेते हैं, अगर ये 1 है, ए आपका 1 है, ए के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग कितना जा रहा है 0, तो 1 0 कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 0 1 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो आपको ट्रूथ टेबल से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा गेट है। तो आपको करना क्या है, जब भी वेव फॉर्म दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर किसके करस्पॉन्डिंग, जैसे एक ये बनाया और दूसरा हमने ये बनाया, ऐसे करके बनाया, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर किसके करस्पॉन्डिंग कौन से हैं, इन दोनों को फिर आपको मैच करना है, नंबरिंग देनी है, नीचे वाले को 0, ऊपर वाले को 1। ठीक है, जो ऊपर उठे हुए स्टेट है वो हाई स्टेट होती है, तो उसको हम 1 देते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिक गेट को सिंप्लीफाई करो, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आज क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेने का कारण ये है बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको मैं फिर कभी क्वेश्चन इसके अलग अलग जे और नीट के अलग अलग करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये नॉट गेट है, नॉट गेट का बुलन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो, ए बार आ जाएगा, यहाँ से बी बार आ जाएगा। और ये कौन सा गेट है, ये आप देखेंगे तो ये एंड गेट है, नैंड गेट है, और नैंड गेट का जो बुलन अलजेब्रा होता है, अगर ए बी होगा तो ए डॉट बी का होल बार होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बार ऑलरेडी दिया था, डॉट बी बार, और इस पूरे का होल बार। तो बुलन अलजेब्रा लगा लीजिए, जब भी डॉट होगा तो इसको हम एक बार बनाने के लिए प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 बार से 2 बार कट गया, तो ए प्लस बी आ गया। तो ये कौन सा गेट है बच्चों, ये हमारा और गेट है। और गेट में एक भी 1 होगा तो सब 1 हो जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको, मेरे को कौन सा लग रहा है, पहला वाला ही लग रहा है, क्योंकि इसमें बाकी तीनों 1 हैं। तो आपको इसमें क्या होगा, एक ऐसे सर्किट दिया रहेगा, इस सर्किट से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इन्होंने गेट दिया है ये कौन सा गेट दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्किट का जो आंसर है वो भी सर्किट के टर्म्स में होगा, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि भैया क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन से पूछे जा सकते हैं, डायोड कॉन्फ़िगरेशन से पूछे जा सकते हैं, और आपको अगर वो पूछेगा तो ट्रूथ टेबल से पूछ सकता है, वेव फॉर्म से पूछ सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो। कॉम्प्लिकेट कैसे हो, देखिए मान लीजिए आपका ऐसा है, एक गेट ये है, ठीक है। अब ऐसे गेट ना आप सोच रहे होंगे इस वाले गेट को तो हम 0 0 रख के भी निकाल सकते थे कि यहाँ 0 रखेंगे, 0 का ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, और 1 का जो हमारा एंड गेट का होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और सिंपल छोटे सर्किट पर आप इजीली लगा सकते हो, बड़े सर्किट में दिक्कत आएगी। जैसे मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूँ ये वाला, इसमें मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 0 1 0 1 रख के भी आप निकाल सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। अगर ये वाला सर्किट है जैसे मैं ये दे रहा हूँ, इसमें आप फंस जाएंगे, अगर ये करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम एग्ज़ाम में इतना होता नहीं है, और नीट जेई जैसे पेपरों में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। अगर मान लो ऐसा एक सर्किट दिया मैंने और आपसे पूछा कि भैया इसका आउटपुट बताओ, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेट बनाना है मैंने ये, तो मान लो ये ए इनपुट है, ठीक है, और ये बी इनपुट है। इसका जो ए इनपुट है यहाँ से मैंने एक नॉट गेट लगा के ऐसे कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, और इसका मैंने एक ऐसे करके यहाँ लगा दिया, और आपसे पूछा कि आउटपुट बताओ। अब आप इसमें 0 1 लगाओगे फंस जाओगे, करने को हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसमें क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, देखिए ये ए था तो इसका एक इनपुट तो ए हो जाएगा, और यहाँ से एक बी आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एंड गेट में तो ए डॉट बी का बार आ जाएगा।
यहाँ सॉल्व करिए, ये ए है तो इसका एक ए बार हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नीचे आएगा वो आ जाएगा ए बार डॉट बी उसका होल बार। क्लियर है यहाँ तक? इसको ओपन करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम से, तो ए बार प्लस बी और इसमें बार ओवर बार, तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी बार। ठीक है, अब ए प्लस बी बार यहाँ है जो कि यहाँ लग रहा है, और ए डॉट बी का बार यहाँ है। ठीक है, इसको भी ओपन कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। तो जो फाइनल आउटपुट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और इनटू में ये वाला नीचे वाला पार्ट ए प्लस बी बार। अब इसका आउटपुट निकालना ज़्यादा आसान है, क्यों? देखिए, आप ए बना लो, बी बना लो, ए बार बना लो, बी बार बना लो, और इसको आप सॉल्व करो धीरे धीरे करके। तो ऐसे सर्किट में टाइम आपका लगेगा ही लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे इसमें आप ए रखेंगे 0 तो ए बार आ जाए आपका 1 आ जाएगा, या आप ए बार और बी बार नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट क्या बना लीजिए, अगर मैं होता आपकी जगह पे तो डायरेक्ट ए बार प्लस बी बार बनाता। कैसे, देखो, ए बार 0 का 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और 1 + 1 और गेट में 1 होता है। ठीक है, और वहीं ये भी बनाऊंगा ए प्लस बी बार, तो ए तो आपका 0 हो गया और बी बार 1 हो गया, और 0 + 1 1 हो गया। अब ये दोनों किस में है, एंड गेट में है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 निकालो, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लॉजिक गेट का कंसेप्ट था। अभी तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने एक फॉर्मूला रिवीजन टाइप में आपको पूरा कंप्लीट गेट कराना चाहा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत आई आप अपने तरीके से उसको बताएं। हम उसमें बहुत जल्दी कुछ इम्प्रूव करेंगे अगर हमसे हो पाया, और बहुत जल्दी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका थोड़ा सा क्लियरिटी और हो जाए। और उसमें मैं इतनी थ्योरी आपको नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूंगा। तो इसलिए जो मैंने आपको ये वाला डी मॉर्गन का चार्ट बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इतना और गेट का है। अब देखो, अगर आप और में ए को भी 0 रख देते हैं तो आपका 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और वहीं अगर आप एंड में 0 रख देंगे तो 0 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और डी मॉर्गन थ्योरम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर प्लस में होगा तो उसको आप बाद में अलग अलग करना चाहें तो इनटू में अलग होगा, इनटू में होगा तो प्लस में अलग अलग होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।